होता है कि किसी लड़की को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है और जब वो रांची जैसे अस्पताल में आती है तो उसके साथ इलाज में कोताही तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो रिम्स में आए तो बेहतर व्यवस्था सरकार को देखना चाहिए था। उसको बेहतर इलाज के लिए हम आगे भी सरकार को चाहिए तो कहीं ना कहीं सरकार से ये चूक जरूर हुई है कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए था कि इस तरह के पीड़ित परिवार जब आते हैं और जब आते हैं तो उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए था, बेहतर इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए था। जैसे हम लोग देखा कि 80% से अधिक जली हुई थी, तो बचने का तो खैर हम लोग जानते हैं कि 40% से एबव के बहुत कम ही चांसेस रहता है, 80% से ज़्यादा जले के बचने का, लेकिन बेहतर इलाज से उसको बचाया जा सकने का प्रयास तो करना चाहिए था। दूसरी चीज़ है, ये कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक भी होती है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि बच्ची के साथ एक तरफा प्यार का, तो कहीं ना कहीं वो लोग पुलिस थाना में भी कंप्लेन करना चाहिए। अगर इस तरह की मामला थी तो बच्ची के परिवार को भी पुलिस के पास इंफॉर्मेशन देना चाहिए था, कहीं भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन का मामला नहीं हो सकता। ये हो सकता है कई दिनों से मामला आ रहा होगा, तो इस पर ध्यान देने की। जहाँ तक कि सरकार के बाद जैसे हमने अभी देखा कि सरकार ने घोषणा की उसके परिवार को 10 लाख रुपया, और अगर गिरफ्तार हो गया तो स्पीडी ट्रायल की बात करती है। लेकिन ऐसी घटना क्यों घटती है? प्रशासनिक व्यवस्था अगर पूरी तरह से मुस्तैद रहे तो इस तरह की घटनाओं पर रोक ला। एक छोटी सी कंप्लेन पर पुलिस अगर तत्परता से काम करे तो घटना पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे आप देखेंगे कि एक अभी 2 दिन पहले एक हवलदार ने 2 रिवॉल्वरधारी को कल ही का न्यूज में पकड़ लिया अपराधी घटना से पहले। तो पुलिस के पास अगर सूचना देने हुए जाता है या बच्ची के परिवार के लोग भी समय पर जाए होते तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। और हमें लगता है ये घृणित घटना है, और जितना भी इसको कठोर से फांसी भी सजा इसके लिए कम होगी, क्योंकि समाज के ऐसे घिनौने लोगों को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। ये पार्टी की स्पष्ट समझ है कि ऐसे लोगों को सख्त से सजा दे, और मौत की सज़ा भी कम होती है अगर ऐसे लोगों को कहते हैं मौत देने के बाद भी उनको आचरण का इस सब का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आप तो कह रहे हैं कि बच्ची के परिवार को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो लड़के वाले जो है उनके परिवार के लिए क्या करिएगा? अभी भी आप अगर गर्ल्स स्कूल या कॉलेज के बाहर देखिएगा तो इस तरह के लड़कों का झुंड आपको खड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी स्पष्ट कहा कि आप देखिए किसी महिला कॉलेज हो चाहे स्कूल कॉलेजेस है, उसके पास पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार होनी चाहिए। और इस तरह की जब घटनाएं तब पुलिस प्रशासन को और स्कूल के भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के लोग थे तो उनको तत्काल प्रभाव से खबर करें और प्रशासनिक व्यवस्था को टाइट करें। मैंने क्या कहा कि अगर किसी तरह का होता है तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर किसी बच्ची के साथ भी होता है तो परिजनों को जाके बताने की ज़रूरत है। कोई समाज में रोड पे चलते हुए व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन प्रशासन से हम ये उम्मीद लगाते हैं कि वो वैकल्पिक व्यवस्था करें। मजनूओं को जैसे रोड पर घूमते रहते, कॉलेज के इर्द घूमते हैं, तो बेफालतू में जो खड़े रहते हैं उनसे सवाल करना चाहिए कि क्यों इस तरह से खड़ा है, काहे वो रोज़ खड़ा होता है। तो इस तरह वहाँ पर आप देखेंगे कई लोग अवैध रूप से भी खड़ा, जैसे आपने कहा, तो इस तरह की घटनाएं कहीं भी घट सकती है। उस पर सरकार को विशेष रूप से कॉलेजेस स्कूलों पर नज़र रखनी चाहिए कि गर्ल्स कॉलेज के पास पुरुष लड़कों की जमात क्यों खड़ी रहती है अधिक से अधिक संख्या पे जब छुट्टी का समय होता है। तो इस तरह की भी सूचना है कि अपराधी का जो बड़ा भाई है उसके द्वारा भी लड़की के परिवार को धमकाया जा रहा है, इससे पहले धमकाया गया है। नहीं, मैं तो एक बात कहा, अगर इस तरह की घटना अगर बातें आती है तो सरासर गलत है। उसको उस पर तत्काल एक्शन ले सरकार, उसको गिरफ्तार करे और वैसे परिवार को सामाजिक बहिष्कार भी लोगों को करना चाहिए। गिरफ्तार करे, तुरंत जेल में डालने का करेगा, धमकाने का काम करता है।